आज के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर के अंदर हम फ्लोरिंग प्लांट के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। डबल फर्टिलाइजेशन। सो यहाँ पे हमने यूज किया है वर्ड डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, सो डबल फर्टिलाइजेशन का मीनिंग आप याद रखना दोस्तों कि डबल फर्टिलाइजेशन मतलब यहाँ पे दो फर्टिलाइजेशन एलिमेंट मिलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, फ्लोरिंग प्लांट्स के अंदर। ओके, तो इसको भी हम समझेंगे, इसको डबल फर्टिलाइजेशन की बोलते हैं फ्लोरिंग प्लांट्स के अंदर। ओके, तो ये फ्लोरिंग प्लांट्स का यूनिक कैरेक्टर है डबल फर्टिलाइजेशन का। तो उसको एक के बाद हम एक समझेंगे इस टॉपिक के अंदर। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे टॉपिक का नाम यहाँ पे लिखेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले आपने देखा था प्रीवियस लेक्चर के अंदर यहाँ पे कि मेल गैमेटोफाइट डेवलप होने से यहाँ पे जो जनरेटिव सेल है, जनरेटिव सेल के डिवीजन से 2 मेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं और फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट में यहाँ पे 8 न्यूक्लियाई एम्ब्रियो से बनता है और 7 सेल्ड एम्ब्रियो से का डेवलपमेंट होता है। ओके, तो वही चीज आपको यहाँ पे वापिस से रिपीट करनी है थोड़ी सी कि यहाँ पे एम्ब्रियो से और मेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट होने के बाद इसका ट्रांसफर भी जरूरी है। तो यहाँ पे जो पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा जनरली बाय एयर और अदर एजेंट से, तो उसको बोलेंगे हम पॉलिनेशन। सो पॉलिनेशन से यहाँ पे इसका ट्रांसफर होकर यहाँ पे स्टिग्मा पर वो सेट होगा। ओके, तो यहाँ तक हम समझ चुके थे कि पॉलिनेशन से पोलन ग्रेन जो होगा वो स्टिग्मा। सो दिस इज स्टिग्मा। तो स्टिग्मा जब रिसेप्टेबल होगी पोलन ग्रेन के लिए और पोलन ग्रेन यहाँ पे सेट होकर स्टिग्मा पे आ जाएंगे। तो स्टिग्मा पे आएंगे और स्टिग्मा पे आने के बाद इसके अंदर से यहाँ पे पोलन ट्यूब इस तरह से जनरेट होगा। तो पोलन ट्यूब यहाँ पे जनरेट होगी। दिस इज पोलन ट्यूब। तो ये स्पीली से होकर यहाँ पे ओवरी के अंदर एंटर होगी। अब जब ओवरी के अंदर एंटर होगी तब यहाँ पे ओव्यूल्स आएंगे। इस टाइप का ओव्यूल्स है, हमने ओव्यूल्स का स्ट्रक्चर देखा था। तो हमने देखा था इस ओव्यूल के सबसे अंदर साइड यहाँ पे एम्ब्रियो सेल है। तो एम्ब्रियो सेल का स्ट्रक्चर यहाँ पे हमने देखा था इस तरह से होगा। ओके, सो ये जो पार्ट इसको बोलेंगे हम केलाजर। केलाजर यहाँ पे जो केलाजर का पार्ट है और यहाँ पे मैक्रोफाइल का पार्ट है। तो केलाजर के अंदर यहाँ पे 3 सेल स्ट्रक्चर है। तो इसको हमने कहा था यहाँ पे, जो 3 सेल स्ट्रक्चर है इसको एंटीपोडल सेल कहा था। एंटीपोडल सेल्स, ये 3 सेल था और यहाँ पे मिडल के अंदर यहाँ पे एक सेल था जो बिग था और यहाँ पे 2 साइनेटेड सेल थे। तो ये एक सेल जो होगा वो 1 था और ये जो 2 सेल थे, 2 सेल्स जो थे इसको बोलकर साइनेटेड सेल्स। तो यहाँ पे जो 3 सेल का स्ट्रक्चर बनेगा, 3 सेल्स का स्ट्रक्चर बनेगा, उसको बोला हमने एक एपरेटस। ओके, एक एपरेटस। और यहाँ पे जो मिडल के अंदर यहाँ पे जो मिडल पोर्शन है इसके अंदर यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट थी, तो उसको बोला था यहाँ पे हमने सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल के अंदर यहाँ पे 2
ये हुआ एम्ब्रियो सेल का स्ट्रक्चर, एम्ब्रियो सेल का स्ट्रक्चर। ओके, और हमने यहाँ पे देखा था कि जो पोलन ट्यूब का डेवलपमेंट होगा, ओके, पोलन ट्यूब का पोलन ग्रैंड के अंदर जब पोलन ट्यूब का डेवलपमेंट होगा तो यहाँ पे पोलन ट्यूब का डेवलपमेंट होगा, तो यहाँ पे जो जनरेटिव सेल होते हैं वो डिवाइड होकर टू मेल गैमेट्स बनाएंगे। ओके, सो ये गैमेट्स जो होंगे टू मेल गैमेट्स बनेगा। सो ये टू मेल गैमेट्स का फ्यूजन होगा, ये टू मेल गैमेट्स का यहाँ पे फ्यूजन होगा। तो वन गैमेट का जो फ्यूजन होगा वो होगा एक सेल के साथ, ओके, और जो सेकंड गैमेट का फ्यूजन होगा वो होगा सेंट्रल सेल के साथ। ओके, सेंट्रल सेल के साथ। ओके, तो यहाँ पे सेंट्रल सेल टू ग्रैंड है, यहाँ पे ये फॉर्म में, एन फॉर्म में, ये फॉर्म में। ओके, तो यहाँ पे जाइगोट बनेगा, जाइगोट वो होगा टू ग्रैंड, और यहाँ पे बनेगा यहाँ पे जो बनेगा वो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनेगा। सो जो सेकंड गैमेट होगा उसका सेंट्रल सेल से यहाँ पे फ्यूजन होकर प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनेगा। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म जो सेल होगा, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल होगा उसको ही हम बोलेंगे यहाँ पे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, एंडोस्पर्म सेल बनेगा। तो वो जो होगा वो 3n होगा। 3n इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है सेंट्रल सेल के अंदर, 1 न्यूक्लियस होगा वो सेकंड मेल गैमेट का होगा। तो यहाँ पे ये 3 न्यूक्लियाई का यहाँ पे फ्यूजन होगा, तो 3 न्यूक्लियाई का फ्यूजन से यहाँ पे 3n प्राइमरी एंडोस्पर्म। तो इस तरह से यहाँ पे 2 फर्टिलाइजेशन दिख रहा है, 2 फर्टिलाइजेशन सो दिख रहा है, वो हमें दिखेगा फ्लावरिंग प्लांट के अंदर, इसलिए हम इसको बोलेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, तो ये एक यूनिक कैरेक्टर है। ये यूनिक कैरेक्टर जो देखने को मिलेगा वो फ्लावरिंग प्लांट के अंदर ही होगा, दूसरे प्लांट के अंदर नहीं प्रेजेंट होगा डबल फर्टिलाइजेशन का। ओके, तो ये आप याद रखना कि ये जो फ्लावरिंग प्लांट है उसके अंदर ये यूनिक कैरेक्टर है डबल फर्टिलाइजेशन होना। ओके, इसके सेक्सुअल इवेंट के अंदर ये इसके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन होगा, तो ये चीज आपको याद रखनी। अब हम डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में यहाँ पे नोट्स वाइज लिखेंगे। डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर हम नोट्स बनाएंगे यहाँ पे कि यहाँ पे आफ्टर entering one of the synechids, the pollen tube releases two male gametes in the cytoplasm of synechids। तो ये चीज याद रखना कि यहाँ पे आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द synechids द पोलन ट्यूब रिलीज करेगा। ओके, पोलन ट्यूब यहाँ पे रिलीज करेगा 2 गैमेट्स को इन साइटोप्लाज्म ऑफ
साइनेग्रेड। तो आपने ओव्यूल का स्ट्रक्चर यहाँ पे देखा है, ओव्यूल का स्ट्रक्चर यहाँ पे इस तरह से होता है। ओके, सो ये ओव्यूल बॉडी है। तो यहाँ पे हमने देखा था एम्ब्रियो सेल के बारे में। तो एम्ब्रियो सेल के अंदर यहाँ पे सेंट्रल सेल था, दिस इज एक सेल, और उसके आसपास यहाँ पे 2 सेल थे, इसको हमने बोला था दिस इज साइनेग्रेड सेल। साइनेग्रेड्स, ओके। तो एक सेल 1 होगा, साइनेग्रेड सेल 2 होंगे। ओके, तो ये दोनों मिलकर एक एपिटस बनाएगा, एक एपिटस। इसके बाद यहाँ पे जो 3 सेल होगा केलाजा सेल, उसको बोलेगा एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल्स, ये भी 3 सेल होगा। और यहाँ पे बीच में ये जो है उसके अंदर यहाँ पे सेंट्रल सेल प्रेजेंट था। सेंट्रल सेल जो था वो लार्ज था। ओके, तो यहाँ पे मिडल साइड, यहाँ पे इसके मिडल साइड यहाँ पे ट्यूब न्यूक्लियाई प्रेजेंट थी। तो ये एम्ब्रियो सेल का स्ट्रक्चर हुआ। तो यहाँ पे जो साइनेग्रेड सेल है तो वो लेटरल साइड आए हुए हैं एक सेल के। ओके, तो एक सेल के लेटरल साइड आए हुए हैं साइनेग्रेड सेल के अंदर। यहाँ पे उसके बेसल साइड इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। ओके, इसके बेसल साइड यहाँ पे इस तरह से जो स्ट्रक्चर होता है, तो इस स्ट्रक्चर जो होता है वो फिलीफॉर्म एपरेटस बोलते हैं इसको। फिलीफॉर्म एपरेटस, ये फिलीफॉर्म एपरेटस जो है उसके अंदर यहाँ पे सब पोलन ट्यूब है। ये पोलन ट्यूब है। पोलन ट्यूब की जो टिप होगी यहाँ पे वो एंटर होगी इसके अंदर। यहाँ पे 2 मेल गैमेट्स होंगे, मेल गैमेट्स यहाँ पे जो होंगे 2 होंगे। तो ये 2 मेल गैमेट्स यहाँ पे जब पोलन ट्यूब यहाँ पे फिलीफॉर्म एपरेटस के अंदर यहाँ पे जब टच होगी तो ये टूट जाएगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा पोलन ट्यूब। तो पोलन ट्यूब की जो टिप है, पोलन ट्यूब की टिप है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी। ब्रेक डाउन, सो ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ब्रेक डाउन हो जाने से यहाँ पे क्या होगा, वो एक डायरेक्शन देगा। ये फिलीफॉर्म एपरेटस जो होता है वो साइनेग्रेड सेल के बेसल साइड होता है, वो डायरेक्शन देगा कि मेल गैमेट को उसको जाने के लिए। तो यहाँ पे जो मेल गैमेट हुए वो रिलीज हो जाएंगे, रिलीज होंगे इन साइटोप्लाज्म ऑफ साइनेग्रेड। मतलब ये जो साइनेग्रेड सेल है 2 है, इसके अंदर से कोई भी एक साइनेग्रेड के साइटोप्लाज्म में ये मेल गैमेट होंगे, वो एंटर होंगे। ओके, और रिलीज होंगे। तो ये चीज याद रखना है, इसका मैकेनिज्म इस तरह से होता है। तो आफ्टर एंटरिंग, यहाँ पे एंटर होने के बाद मेल गैमेट से होगा, वो एंटर होने के बाद जो 1 मेल गैमेट होगा, यहाँ पे 1 मेल गैमेट होगा, वो यहाँ पे मूव होगा एक सेल के साइड, एक सेल के साइड। तो एक सेल से यहाँ पे मतलब यहाँ पे ये जो मेल गैमेट होगा वो एक सेल के साथ फ्यूज होकर यहाँ पे डाइप्लॉइड जाइगोट बनेगा। ओके, जाइगोट, तो डाइप्लॉइड जाइगोट बनेगा, मतलब जाइगोट जो होगा वो 2 मेल होगा। ओके, तो यहाँ पे जाइगोट में से एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा। एम्ब्रियो डेवलपमेंट, इसके बाद यहाँ पे जो दूसरा मेल गैमेट था, ओके, अदर मेल गैमेट यहाँ पे मतलब यहाँ पे दूसरा मेल गैमेट था, इसको बोलेंगे अदर मेल गैमेट। तो वो फ्यूज होगा बाय 2 पोलर न्यूक्लियाई
की तरफ उसका मूव होगा, तो ये मूव करेगा टू पोलर न्यूक्लियाई। ओके, टू पोलर न्यूक्लियाई की तरफ यहाँ पे मूव करेगा। तो ये चीज याद रखना, टू पोलर न्यूक्लियाई की तरफ मूव करेगा। तो उसके बाद ये 3 न्यूक्लियाई की कंडीशन के अंदर हो जाएगा। तो मेल गैमेट का जो न्यूक्लियाई होगा 1 न्यूक्लियाई और ये 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो यहाँ पे इसके अंदर ट्राइप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। तो ये इसका न्यूक्लियाई मेल गैमेट का 1 न्यूक्लियाई और ये 2 न्यूक्लियाई यहाँ पे। तो यहाँ पे ये ट्राइप्लॉइड फॉर्म के अंदर हो जाएगा। ओके, ये फ्यूज होकर ट्राइप्लॉइड कंडीशन होगी, ट्राइप्लॉइड। तो इसको बोलेंगे PEN, शॉर्ट के अंदर बोलेंगे इसको PEN। इसका है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोलेंगे इसको। ये बनाएंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो ये चीज याद रखना कि इसके 2 पोलर न्यूक्लियाई और मेल गैमेट का 1 न्यूक्लियाई फ्यूज होगा। तो यहाँ पे ट्राइप्लॉइड PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा। ओके, सो यहाँ पे 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई का यहाँ पे फ्यूजन होगा एम्ब्रियो सेल के अंदर। तो इस फिनोमेनन को हम बोलेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे जो ट्रिपल न्यूक्लियाई का फ्यूजन होगा 1 मेल गैमेट और 2 पोलर न्यूक्लियाई का यहाँ पे फ्यूजन होगा, तो उससे बनेगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ओके, सो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कैसे बनेगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो है, सो इट इज बाय फ्यूजन ऑफ 3 न्यूक्लियाई। तो 3 न्यूक्लियाई के यहाँ पे फ्यूजन होगा। तो ये चीज याद रखना, यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है यहाँ पे इस कंडीशन के अंदर होगा 2 न्यूक्लियाई और मेल गैमेट के अंदर ये है, मतलब ये 3 न्यूक्लियाई है। तो दिस 3 न्यूक्लियाई यहाँ पे इसका फ्यूजन होगा। तो फ्यूजन से यहाँ पे बनेगा PEC, मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ओके, तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल वापस यहाँ पे फर्दर इसके अंदर मिटोसिस डिवीजन होगा। मिटोसिस डिवीजन से यहाँ पे ये एंडोस्पर्म के अंदर डेवलपमेंट होगा। ये चीज याद रखना है। तो इस तरह से यहाँ पे इसका जो फिनोमिनन है डबल फर्टिलाइजेशन का, वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे याद रखना कि डबल फर्टिलाइजेशन होगा, डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया है कि डबल फर्टिलाइजेशन किस तरह से होगा। ओके, तो ये जो है एक यूनिक कैरेक्टर है फ्लोरिंग प्लांट्स के अंदर। ओके, तो फ्लोरिंग प्लांट्स के अंदर ये यूनिक कैरेक्टर आपको याद रखना है। तो आज हमने देखा कि डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर यहाँ पे सबसे पहले जो पोलन ट्यूब है उसके अंदर जनरेटिव सेल होंगे। तो जनरेटिव सेल का यहाँ पे डिवीजन होगा, डिवीजन से यहाँ पे 2 मेल गैमेट डेवलप होगा। ओके, सो यहाँ पे आफ्टर पोलिनेशन यहाँ पे जो पोलन ग्रेन होगा वो सेट होकर स्टिग्मा पे अटैच होगा। तो अटैच होने के बाद इसके अंदर से पोलन ट्यूब जनरेट होगी, और पोलन ट्यूब जब जनरेट होगी तो उसके अंदर जो 2 मेल गैमेट हैं, तो यहाँ पे जो पोलन ट्यूब होगी वो स्टिली से होकर ओव्यूल तक पहुंचेगा। तो ओव्यूल के अंदर यहाँ पे
नियर माइक्रोपिल पहुंचेगा तो माइक्रोपिल से नजदीक जो एक सेल के पास यहाँ पे, एक सेल के पास यहाँ पे जो साइनेक्रिड सेल है, साइनेक्रिड सेल का जो बेसल एरिया होगा वो फिलीफॉर्म एपरेटस बोलेंगे। इस तरह से थोड़ा सा लाइक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होगा, उसको बोलेंगे फिलीफॉर्म एपरेटस। तो फिलीफॉर्म एपरेटस के पास यहाँ पे पोलन ट्यूब की जो टिप है वो यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाएगी, तो यहाँ पे जो 2 मेल गैमेट है वो रिलीज हो जाएंगे। सो 2 साइनेक्रिड सेल में से कोई एक साइनेक्रिड के अंदर, ओके। तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे जो मेल गैमेट है, 2 मेल गैमेट है, उसका ट्रांसफर पोलन ट्यूब से होगा फ्लावरिंग प्लांट के अंदर, ओके। तो आफ्टर ट्रांसफर के बाद इसके अंदर 2 मेल गैमेट है, उसके अंदर 1 मेल गैमेट का यहाँ पे जो मूव होगा वो नियर एक सेल होगा, तो एक सेल से वो फ्यूज होकर बनाएगा 2 एंड जाइगोट। और जो दूसरा है वो अदर मेल गैमेट है, वो मूव होगा डायप्लॉइड न्यूक्लियस सेल के अंदर, ओके। तो यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई है, 2 पोलर न्यूक्लियाई के अंदर यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, 2 न्यूक्लियाई और 1 मेल गैमेट का यहाँ पे 1 न्यूक्लियाई, मतलब यहाँ पे 3 न्यूक्लियाई का फ्यूजन होगा, तो ये बनेगा पीईसी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ओके। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल यहाँ पे फर्दर मिटोसिस डिवीजन होकर एंडोस्पर्म बनेगा, ओके। मल्टीप्लेट और मल्टी सेल्युलर यहाँ पे एंडोस्पर्म बनेगा, ओके। तो यहाँ पे फ्यूजन ऑफ ट्रिप्लोइड जो होगा पीईएन बनेगा, इसको प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस भी बोलेंगे, पीईसी। और पीईएन का पूरा नाम याद रखना, ये नीट के अंदर पूछ सकता है। और नीट के अंदर ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपको कि जो एंजियोस्पर्म प्लांट है और फ्लोरिंग प्लांट है उसके अंदर फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, तो आपको लिखना है डबल फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे 2 मेल गैमेट होगा, एक जो जुड़ेगा वो एक सेल के साथ जुड़ेगा, जो एक सेल के साथ जुड़ रहा है वो बनाएगा जाइगोट, और जाइगोट आगे डेवलपमेंट होकर एम्ब्रियो बनाएगा, जबकि दूसरा जो मेल गैमेट है वो 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ जुड़ रहा है, ओके। तो 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ यहाँ पे फ्यूजन करेगा, वो ऑलरेडी 2, मतलब यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई है मेल गैमेट के अंदर, 1 न्यूक्लियाई है, यहाँ पे इसके फ्यूजन होकर यहाँ पे जो पीईसी बनेगा प्राइमरी एंडोस्पर्म से वो 3n होगा, ओके। यहाँ पे इसके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो 3n होगा, ओके। जाइगोट के अंदर 2n होगा और पीईसी के अंदर 3n होगा, ये चीज आपको याद रखनी है। तो एक अच्छी तरह से आप नोट्स बना देना इस तरह से, और अच्छी तरह से आपकी किताब के अंदर नोट डाउन कर लेना ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए, ओके। तो ये आज हमने कंप्लीट किया डबल फर्टिलाइजेशन आज के लेक्चर के अंदर, ओके। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट जो फ्लोरिंग प्लांट के अंदर देखने को मिलेगा, तो उसके अंदर कौन कौन से चेंजेस होंगे, तो उसके अंदर सीड का स्ट्रक्चर देखेंगे, अपने फ्रूट का स्ट्रक्चर देखेंगे, ओके। सो एम्ब्रियो डेवलपमेंट किस तरह से होता है, ओके, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट किस तरह से होता है, वो सब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के। थैंक यू।